आपने आज तक कई बार सुना होगा कि स्थानीयता के लिए 1932 का खतियान अनिवार्य कर देना चाहिए, लेकिन आपको यह भी पता है कि इस 1932 के खतियान को लागू करने में सरकार हमेशा पीछे हटती रही है। आखिर क्यों हटती रही है? तो इसके लिए कुछ अड़चन है। तो इस वीडियो में आपको सारी अड़चन को डिटेल के साथ बताएंगे और इन अड़चनों को सरकार कैसे दूर कर सकती है, तो सारे बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखते हैं। तो इस 1932 के खतियान को लागू करने में मुख्यतः 3 अड़चन है। कौन कौन? एक पहला अड़चन आता है कानूनी अड़चन, दूसरा अड़चन कौन आता है? सामाजिक अड़चन, और तीसरा आता है राजनीतिक अड़चन। अगर बात करें कानूनी अड़चन, तो कानूनी अड़चन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो 1932 का खतियान जो है झारखंड में एक बार लागू हो चुका है। कब लागू हुआ था? 2002 के टाइम में एक बार लागू हुआ था, जिसको झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था। क्या बोला था? झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वीके गुप्ता की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने स्थान नीति को अगस्त 2002 में असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। यानी कि स्थान नीति को असंवैधानिक कर दिया था 1932 को। लेकिन इसमें क्या प्रावधान था? अदालत ने कहा था कि स्थानीय नीति के तहत राज्य में तृतीय या चतुर्थ वर्ग के पदों पर बहाली हेतु बाहरियों की नियुक्ति को नहीं रोका जा सकता। यानी कि बाहरी को आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यह नियम अब शिथिल हो गया है, क्योंकि आपको पता है कई राज्य में ऐसा है कि केवल स्थानीय के लिए ही रिजर्व है, ग्रुप सी और डी। तो यह प्रावधान अब शिथिल हो चुका है लगभग। सरकार इसमें स्थानीय लोगों को भाषा और रीति रिवाज के आधार पर प्राथमिकता दे सकता है। तो इसमें यह भाषा का तो चला ही है, झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के आधार पर, लेकिन कुछ बाहरी भाषा भी इसमें शामिल कर रहा है, जिस पर विरोध छात्रों का हमेशा है और रहेगा। अदालत ने स्थानीय निवासी की परिभाषा को संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन बताया। तो समानता का अधिकार का उल्लंघन बताया था झारखंड हाईकोर्ट ने। हालांकि सरकार ने आदेश में सरकार को छूट दिया था। क्या दिया था? सरकार चाहे तो फिर से स्थानीय निवासी की परिभाषा परिभाषित कर सकती है, लेकिन उसे पूर्व में रहने वाले लोग जो यहाँ की रीति रिवाज और रहन सहन में बस गए हैं, भले वह बाहरी हो, उन्हें शामिल कर सकती है। इस पर थोड़ा अड़चन आ जा रहा है। तो मुख्य कानूनी अड़चन यह बताया था कि, लेकिन यह जो अड़चन 2002 में झारखंड हाईकोर्ट ने बताया था, यह अड़चन अब शिथिल हो गया है। और लेकिन 2016 में जो आया था कि झारखंड निर्माण से 15 वर्ष पूर्व तक रहने वाले सभी को झारखंडी माना जाएगा। यह प्रावधान जो है झारखंड के साथ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही प्रावधान लागू है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक अड़चन के बारे में। तो सामाजिक अड़चन, आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद झारखंड क्षेत्र में कई उद्योग और परियोजना की शुरुआत हुई। आप बोलेंगे उद्योग और परियोजना की शुरुआत हुई, इससे कौन बड़ी बात हुआ? तो उद्योग और परियोजना की जब शुरुआत हुई, जिसके कारण झारखंड के यहाँ के मूल निवासी जो थे, उसको बहुत से मूल निवासियों को विस्थापित होना पड़ा उद्योग और कई परियोजनाओं के नाम पर। विस्थापन के कारण जब इसका विस्थापन हुआ तो इनको तो मुआवजा मिल गया, लेकिन इनका जो अपना पैतृक जमीन था, तो सारा का सारा जमीन इसका बिक गया। यानी कि इसका विस्थापित हो गए, तो उनके पास तो कोई भूमिहीन टाइप के हो गए। भले मुआवजा मिला, लेकिन वो दूसरे जगह माइग्रेट होके चल गए। लेकिन यहाँ क्या, इसके में क्या कानूनी अड़चन आता है? वे तो झारखंड के मूल निवासी है, 1932 के पहले के भी हैं, लेकिन 1932 के बाद विस्थापन के चलते हुए जो उसका मूल जमीन था, उनका तो 1932 का खतियान तो रहा नहीं, वो तो अपना बेच दिया, उसका दावा इसका छूट गया। तो उनका जब झारखंड के अन्य भागों में बसे, इनका क्या होगा? इस पर भी एक सामाजिक कारण बनता है। उनका क्या होगा? इसके लिए भी विशेष प्रावधान करना होगा, नहीं तो वे विस्थापन वाले विरोध करेंगे। अब अगला बिंदु आता है, सरकार द्वारा समय समय पर भूमिहीनों को पट्टा का वितरण किया जाता है। तो अब देखे होंगे, सरकार द्वारा समय समय पर जो भूमिहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है, इसको घर बनाने के लिए या रहने के लिए, खेती बाड़ी के लिए पट्टा दिया जाता है, यानी कि उसको जमीन दिया जाता है। तो लेकिन वे झारखंड के मूल निवासी थे, लेकिन इसके पास भूमि नहीं है, लेकिन पट्टा तो 1932 के बाद दिया जा रहा है। तो उनका क्या होगा? वे इसके अनुसार तो जब 1932 का लागू होगा, तो वे तो नहीं डाल सकेंगे फॉर्म, उनके बच्चे बच्चियां। तो उस पर भी एक सामाजिक अड़चन बन रहा है। इसके बाद है, जब देश भर में 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन चला था, तो उसमें भी बहुत से भूमिहीनों को
भूमि आवास और खेती के लिए भूमि मिला था। तो भूदान में आंदोलन में मिले हुए जिसके पास आवास या खेत के लिए लायक भूमि नहीं था, तो उनको जो भूदान आंदोलन के रूप में जो जमीन मिला, तो वे भी तो इसके अनुसार एलिजिबल नहीं होंगे आवेदन करने के लिए। भले वे झारखंड के निवासी ही थे, लेकिन उनके पास तो जमीन नहीं रहने के कारण वे झारखंडी नहीं कहलाएंगे। लेकिन वे तो सेम टू सेम हमारे स्थानीय रीति रिवाज से जुड़े हुए थे पहले से ही, लेकिन 1950 में इसको 1951 में इसको भूदान आंदोलन के द्वारा पट्ट जमीन मिल गया है। इसके बाद क्या बनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें बन रहा है, जो कुछ लोगों का किसी कारणवश अपने मूल जमीन को बेचकर शहरों या अन्य जगहों पर बस जाते हैं। वे तो मूल नागरिक हैं, लेकिन पुराने जमीन को बेचकर कहीं अन्य जगह नया जमीन खरीद के बस गए हैं, तो उनका भी क्या होगा। वैसे देखा जाए तो मान लेते हैं कोई हजारीबाग का निवासी है, ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है, वे अपना ग्रामीण गांव घर का जितना भी जमीन है, खेत बाड़ी सारा, और गांव में उसका 1932 के पूर्व का जमीन है, 1932 का खतियान उसके पास है, लेकिन वे वहाँ सारा दावेदारी छोड़ के आनी जमीन बेचकर शहर में रांची धनबाद या कहीं पर भी बस गए, तो वे तो वहाँ के निवासी नहीं हो गए, क्योंकि उसके पास तो जमीन का फिलहाल पट्टा तो जो 1932 के बाद जहाँ पे बेच के रह रहे हैं वहाँ का है, तो 1932 के बाद का है, तो उनका क्या होगा। वो भी इस अड़चन के कारण ये भी एक अड़चन बन जा रहा है। इसके बाद सबसे मुख्य है राजनीतिक अड़चन। राजनीतिक अड़चन में जो है खुद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ वैसे विधायक हैं जो 1932 के बाद से झारखंड क्षेत्र में बसे हैं, तो ये भी एक अड़चन बनता है। झारखंड में कई ऐसे विधायक व मंत्री हैं जिनके पास खुद 1932 का खतियान नहीं है, तो 1932 का खतियान का वे किस आधार पर समर्थन करेंगे, वे भी एक कारण बनता है। और इससे एक वोट बैंक पॉलिसी भी है, तो सरकार से एक बड़ा वर्ग नाराज होकर अपना वोट बैंक दूसरे को दे सकता है। क्या होगा, जो 1932 के में फिट नहीं बैठेगा वे अपना वोट क्या करेंगे, अभी जेएमएम की सरकार है तो जेएमएम से नाखुश होके किसी अन्य दल को दे देंगे, जेएमएम छोड़ के, जेएमएम कांग्रेस छोड़ के, क्योंकि जेएमएम सरकार ने इसको बोल के इसमें आवेदन करने के लिए आयोग करार देगा 1932 लागू करके, तो वे दूसरे पार्टी को समर्थन दे देंगे अपना, तो सरकार को इस बात का भी डर रहता है। इसके बाद क्या है, सरकार के अंदर ही विरोध हो सकता है, इस कारण इसे टालमटोल करना पड़ रहा है। तो बार बार कर रहा है हम लागू करेंगे, लेकिन कब लागू करेंगे पता नहीं। तो ये थी इनके मुख्य अड़चन जो आपको, और इनका कैसे समाधान करना है सरकार को सोचना होगा। और जो यहाँ से और जिनके लिए कुछ अड़चन है, लेकिन झारखंड के जो मूल निवासी हैं इनको विस्थापित हुए हैं या किसी अन्य कारण से झारखंड के ही हैं, लेकिन झारखंड में ही किसी अन्य जगह ट्रांसफर हुए हैं, तो उसके अभी बारे में भी सोचना पड़ेगा, तभी ये स्थानीय नीति फुलफिल होगा, अन्यथा फिर कोर्ट जाएगा और कोर्ट में फिर से दिक्कत हो सकता है। इसलिए सरकार को इन सब बातों को पहले ही सोच लेना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या अड़चन है।